हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम जैसे जिन बच्चों की री आ गई थी फिर पॉजिटिव बैच लगी थी, उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है और यूनिट नंबर 2। फर्स्ट यूनिट के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। सेकंड यूनिट के क्वेश्चन आज वाली क्लास में करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, यह किस समाज के बारे में ऐसा कहा गया है? कि जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, किसने समाज के बारे में ऐसा कहा है? कि हमें कमिटमेंट दी गई है कि जहाँ मतलब कि जहाँ कहीं जीवन है, जहाँ पे लाइफ है, वहीं पे क्या है, हमारा समाज है। तो ये जो कमिटमेंट थी किसकी थी, हमें उसके बारे में बताना है कि किन्होंने कहा था। गिल्सवर्ग ने कहा था, मैकावर तथा पेस ने कहा था, एडम स्मिथ या राइट। तो ये कहा था मैकावर तथा पेस। मैकावर तथा पेस, इन्होंने क्या कहा था कि जहाँ जीवन है वही समाज है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। समाज उन व्यक्तियों का समूह है, समाज क्या है, उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। किसका कथन है कि समाज क्या है, कि जो हमारा क्या समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो क्या करते हैं, अंतःक्रियाओं द्वारा संबंधित है, अंतःक्रिया से रिलेटेड है। तो यह किसका कथन है? तो ये किसने कहा था? जॉर्ज सीमेल ने कहा था। ये किसने कहा था? जॉर्ज सीमेल ने, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन दी गई, उसके बेस पे पूछा गया कि इसका मतलब कि जो ये डेफिनेशन किसके द्वारा गिवन है, हमें वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, कि निम्न में से मैकाइवर एवं पेस द्वारा बताए गए समाज के आधार कौन से हैं? अब इन्होंने जो हमें समाज सोसाइटी बताई है उसका बेस कौन कौन सा है? रीतियां हैं, अधिकार है, कार्य प्रणालियां हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन्होंने रीतियों के बारे में बात की थी, अधिकारों के बारे में भी था, कार्य प्रणाली। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, इन सभी के बारे में बात की गई है कि उन्होंने मैकाइवर एवं पेस ने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रीति सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है? अब कौन सी रीति है जो क्या करती है, हमारे सामाजिक संबंध है, समाज के जो संबंध है उनको प्रभावित करती है। खान पीन हो गया, खान पान हो गया, या फिर वेशभूषा, धर्म, जाति या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये चारों जो तीनों चीजें हैं, खान पीन होगा, वेशभूषा होगी, धर्म और जाति, ये सभी चीजें क्या करती है, इसको प्रभावित करती है, किसको, हमारे सामाजिक संबंधों को। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक समाज की विशेषता बताएं, वह कौन सा है? कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसकी एक क्वालिटी बतानी है हमें कि वो कौन सा है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, किस बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिक जागरूकता, सेकंड है समाज मूल्य, थर्ड है समाज में सहयोग एवं संघर्ष होता है, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हमें क्या बताना है, इसकी क्वालिटी बतानी है। तो हमें पारस्परिक जागरूकता भी होती है हमारे समाज में, समाज मूर्त भी है, समाज में सहयोग व संघर्ष भी होता है। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है वो आपको पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। कंटेंट में जैसे लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी है, उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। जैसे ही क्लास ओवर होगी उसके बाद जस्ट तभी आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, समाज भी जीवन की तरह एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, किसका मानना है? कि मतलब जो हमारा समाज है वो क्या जीवन की तरह है, हमारा सोसाइटी कैसे एक लाइफ सर्कल की तरह ही है, बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। लाइफ सर्कल की तरह नहीं है, बट इसमें क्या होता है, रिलेशन क्रिएट करने के मेथड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्रिया होती है। और यह किसका मानना है, और ये कथन किसने कहा, या फिर कौन ऐसी चीज को मानता है, प्रेफर करता है, या फिर किसके साथ, उसके साथ कौन सहमत है? तो राइट, ड्यूटर, ग्लिंसन, मैकएवर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यूटर, यूटर जो है वो क्या है, इसके समर्थक है, या फिर इसके क्या है, समर्थक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको मानने वाले, कि जो इसके साथ प्रेफरेंस देते हैं, इसको एग्री करते हैं इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक समाज मनुष्यों की का एक ऐसा समूह है, मतलब कि समूह समझा जा सकता है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी हो गया है कि मनुष्यों के ऐसे एक साझादारी समझ सकते हैं, या फिर एक समूह समझ सकते हैं, जिसके सदस्य सामान्य कार्य या फिर गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हो, किसका कथन है?
क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो क्या मनुष्यों को एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं कैंडिडेट वो सामान्य कार्य तो करते करते, उसके साथ जो गतिविधियां होती है उनमें क्या करते हैं, चिंतन रूप मतलब चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, इनको इसके साथ मतलब इन सभी को साथ में लिखा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसने कहा था, अमेजर ने कहा था। मेंजर ने कहा था कि जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, वो क्या है, एक मनुष्यों का ग्रुप है, ऐसा समझा जा सकता है, ग्रुप समझा जा सकता है, समूह समझा जा सकता है, जिसमें जो सामान्य लोग होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, पीपल होते हैं, वो सामान्य कार्य के साथ साथ जो गतिविधि होती है उसमें चिंतन मतलब चिंता या स्ट्रेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, अमेंजर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। तो उसमें क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि समाज और एक समाज में प्रमुख अंतर है। समाज और एक समाज में क्या अंतर, हमें ये बताना है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज तो सामाजिक संबंधों की जटिलता है व्यवस्था, बल्कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह, तो ये भी होता है, ये भी क्या, इसमें डिफरेंस है। समाज सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण अमूर्त है, जबकि एक समाज व्यक्तियों के समूह देखा जा सकता है, तो ये भी डिफरेंस इसमें है। तो समाज का आकार व्यापक होता है, जबकि एक समाज का आकार काफी छोटा है, तो ये भी सही है। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यह पूछा गया कि हमें बताना है ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन में भागीदार रहता है, कहलाता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों के समूह के बारे में बताना है जो सामान्य जीवन में पार्टिसिपेट करता है, और वो क्या कहलाता है, एक समाज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक समाज कहलाता है। क्योंकि एक समाज में ही होता है ना कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो नॉर्मल जीवन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे बेसिक या डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारी सोसाइटी में होगा, समाज में होंगे, तभी तो वो डेली रूटीन जो पार्टिसिपेट्स है वो कर पाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम, जो सामान्य जीवन में भागीदार रहते हैं, एक समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक समाज का निम्न में से सही उदाहरण कौन सा है, कि जो एक सोसाइटी है उसका जो रियल एग्जाम्पल है, एक्चुअल में जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। भारतीय समाज ये भी है, ईसाई समाज ये भी है, पाश्चात्य समाज ये भी है। क्योंकि भारत में जो हमारा भारत है उसमें सोसाइटी है, समाज है, उसमें ईसाई लोग भी रहते हैं, पाश्चात्य जो रिलेटेड है वो भी रहते हैं। इट मीन ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि मुक्त समाज में सामाजिक चिंतन का निम्न में से औपचारिक साधन क्या है। जो हमारा मतलब फ्री समाज है, सोसाइटी है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी बर्डन के, तो उसमें जो सामाजिक नियंत्रण का निम्न में से औपचारिक साधन कौन सा है। मतलब हमारी फ्रीडम सोसाइटी में हम अगर किसी के बेस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो वो क्या चीज है, प्रथा के बेस पर नहीं, जनमत पर भी नहीं, मतलब जनता के मत के अकॉर्डिंग भी हम किसी को बर्डन नहीं कर सकते, फिर किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो कानून, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा, क्योंकि कानून के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई रूल रेगुलेशंस को ब्रेक करता है तो इट मीन्स उस पर क्या होता है, केस वगैरह हो जाते हैं, तो उसी डर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कि किसकी वजह से हम सोसाइटी में जो मुक्त समाज है उसमें नियंत्रण कर सकते हैं, तो कानून की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो हमारा 12। मुक्त समाज में सामाजिक नियंत्रण का नियमन में से अनौपचारिक साधन क्या है। अनौपचारिक क्या है, मतलब जो इनडायरेक्ट वे में होता है, डायरेक्टली जैसे पुलिस ये तो डायरेक्ट हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रशासन से भी कर सकते हैं, अदालत से भी कर। तो जो रूढ़ी है इसके बेस पे क्या होता है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ये अनौपचारिक का एग्जाम्पल है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अनौपचारिक साधन है मुक्त समाज पर कंट्रोल करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सरल समाज का उदाहरण है, जो सरल समाज है उसका एग्जाम्पल क्या है। आदिम जनजातीय समाज, आधुनिक सभ्य समाज, साम्यवादी समाज, पूंजीवादी। तो आदिम जो समाज है, आदिम जनजाति जो समाज है वो क्या होगा हमारा सरल समाज का एग्जाम्पल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। अब हमें बताना, पहले हमें सरल का बताया, अब हमें बताना जटिल समाज का एग्जाम्पल। जटिल समाज का क्या करना, उदाहरण बताना। जटिल में क्या होता है, आधुनिक सभ्य समाज, समाजवादी समानता नहीं, आदिम समाज नहीं, सभ्य समाज नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है आधुनिक सभ्य समाज, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉल्स मार्क, जो हमारे कॉल्स मार्क है उनके द्वारा प्रतिपादित समाज के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता, मतलब डिफरेंट बताना है कि इनमें से जो डिफरेंट है, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज या जटिल समाज। तो अब इसमें क्या है कि जो कॉल्स मार्क के द्वारा प्रतिपादित समाज है उनके जो वर्गीकरण किया गया, मतलब उनको आगे डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो उनमें से निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता, मतलब कि डिफरेंट है या फिर हम कह सकते हैं सिमिलर नहीं है। तो डी जो ऑप्शन है जटिल समाज वो क्या है, डिफरेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसका मत है कि जो हमारी सोसाइटी वो क्या है, सामाजिक रिलेशन का एक जाल है या फिर हम कह सकते हैं एक नेट है। तो ये किसने कहा था, लिविंगस्टन ने, ग्रीक, मर्टन, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर बी है जो जिन्होंने कहा था, मैकाइवर एवं पेज है जिन्होंने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, समाज के निर्माण में योगदान होता है। अब जो हमारा समाज है उसके निर्माण में, समाज को क्रिएट करने में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है तो वो किसका होता है। मैम हिस्ट्री की क्लास कब होगी, जल्दी से बोल देंगे भी मैम को क्लास लगा देंगे, तो कोई बात नहीं प्रियंका, आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था समाज के निर्माण में योगदान होता है। तो योगदान किसका होता है, समूहों के अंत क्रियाओं का, जो समूह के अंदर की क्रियाएं होती है उनका क्या होता है, सबसे बड़ा योगदान होता है किसमें, समाज के निर्माण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, भारत का समाज किस प्रकार किस समाज के अंतर्गत आता है। जो हमारा भारत का सोसाइटी समाज है वो किस तरीके के समाज में आता है, कृषक समाज में। कृषक मतलब ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कृषि से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है, इसलिए क्या होगा कृषक समाज होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जल्दी से अपने क्लास क्वेश्चन कवर अप करेंगे ताकि क्या हो, हम जल्दी से रिवाइज कर सके, आपको भी अपने एग्जाम के बारे में जल्दी से मतलब कवर अप हो जाए डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, मैकाइवर एवं पेज ने समाज के बारे में क्या कहा है। इन्होंने अपने समाज के बारे में क्या कहा था, व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंध संपूर्ण व्यवस्था नहीं, सहयोगी औपचारिक संबंधों से जुड़ा संघ नहीं कहा था, सामाजिक संबंधों का जाल, हाँ जी सामाजिक संबंधों का जाल कहा था, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन देखा था कि सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कथन था, मैकाइवर एवं पेज का था। अब वही क्वेश्चन कर लिया, देखो एक ही क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बना दिए। पहले ये हमें दिया गया सामाजिक संबंधों का जाल, पहले था समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा, तो हमने बताया मैकाइवर एवं पेज। अब हमें मतलब कि आंसर का क्वेश्चन बनाने, मैकाइवर एवं पेज ने समाज के बारे में क्या कहा था, सामाजिक संबंधों का जाल। तो ये एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना दिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया उसको अच्छे से देखना, उसको आंसर में हमें मतलब कि गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक समाज से बिल्कुल भिन्न एवं एक संगठन है। अब क्या है कि जो हमारा समाज है वो समाज से बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है, डिफरेंट है, एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपनी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, यह परिभाषा दी। अब क्या है कि जो हमारा समाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किससे, एक संगठन से, जो क्या करता है अपनी सहायता से, जिसकी सहायता से लोग क्या करते हैं सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। तो ये कथन किसका था, यूटर का। ये कथन किसने कहा था, यूटर ने। ऑप्शन नंबर बी में यूटर है जो, वो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अब हमसे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समाज की अवधारणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब हमें क्वेश्चन देख लेना, गलत कथन पूछा, सही कथन नहीं पूछा, तो हमें गलत कथन ही बताना है जो उसमें गलत है। ठीक है, तो इसमें है समाज में समानता और असमानता दोनों सम्मिलित होती है, मतलब समाज में क्या होता है, समानता भी होती है और असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, समाज एवं सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, समाज केवल मानव प्राणियों तक ही सीमित है। तो किसने कहा है कि जो हमारा समाज है सिर्फ मानव प्राणियों तक सीमित है, तो इट मीन जो ये है ये गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा निम्नलिखित में से जो तथ्य हम समाज की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता, जो क्या है हमारे समाज की जो हमारी विशेषता है उसकी क्वालिटी उसको प्रदर्शित नहीं करता, तो वो समाज कौन सा है, समाज अमूर्त है, नहीं, समाज में पारस्परिक जागरूकता नहीं होती,
प्रदर्शित नहीं करता, तो इट मीन जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाज में क्या होता है, पारस्परिक जागरूकता नहीं होती, तो ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये प्रदर्शित नहीं करता, ये इसकी विशेषता नहीं दिखाता। इसकी विशेषता है कि समाज अमूर्त भी है, समाज में समानता और असमानता दोनों होती है, समाज सदैव परिवर्तनशील है, तो ये सारे सही है। और ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट, इसकी क्वालिटी नहीं बताता, क्योंकि समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है, इन्होंने बोला नहीं होती, तो इट मीन जो ऑप्शन नंबर बी है ये नेगेटिव वाला, हमसे नेगेटिव ही पूछा गया, तो नेगेटिव में आंसर तो यही है। ट्रिक के बेस पे देखिए, हमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर भी तो नेगेटिव में आएगा ना, नहीं आ गया तो इसमें इट मीन जो हमारा नहीं वाला आंसर है ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। 23 में क्या बताया गया है, जैविक असमानता का उदाहरण। जैविक जो असमानता उसका एग्जाम्पल क्या है, कार्य क्षमता संबंधी भिन्नता नहीं, लिंग संबंधी भिन्नता नहीं, शारीरिक संरचना संबंधी भिन्नता। अब क्या होता है, रुचियों की भिन्नता। अब जो हमें जैविक असमानता पूछा गया, तो जो शरीर की संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वही तो डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। एक सेकेंड, जैविक में पूछा गया, सी नहीं आएगा, बी आएगा। लिंग संबंधी मतलब हमें जेंडर के बेस में जो डिफरेंस होते हैं, जेंडर के बेस पे जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में पूछा गया, क्योंकि जैविक मतलब ह्यूमन बींग्स में पूछा गया, बायो के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें भिन्नता बतानी है, तो जेंडर के बेस में ही क्या होता है डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है मानव समाज। मानव समाज को अन्य सभी समाजों से पृथक कर उसे ऊंचा उठाने वाला तथ्य, पृथक मतलब अलग, अलग करने से उसको अप लेके जाने वाला कौन सा तत्व है, संस्कृति। संस्कृति के बेस पे क्या होता है, सोसाइटी को हम अप एंड डाउन लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि अब इसमें पूछा गया कि जो हमारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट होगा, बट अब क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। पहले राइटर पूछा गया था कि ये कथन किसका है, कथन के बेस पे पूछा गया था कि राइटर के बेस पे पूछा गया इन्होंने क्या कथन दिया था। अब हमें कथन दिया गया, मतलब हमें कथन दिया गया, उसके बेस पे पूछा गया क्यों, रीजन पूछा गया। किसमें अधिकार की भावना नहीं पाई जाती, नहीं, यह लोक रीतियों और जनरीतियों पर आधारित होता है। हाँ जी, जो हमारे समाज में सामाजिक संबंध होते हैं वो लोगों की रीतियां होती है, और जनता की जो रीतियां जनता जन रीतियां होती है, जनता की रीतियां होती है, उस पर क्या होता है आधारित होता है, बेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि समाज में पृथक रहने वाले व्यक्ति या जो विकलांग होगा अथवा जीवन में पूर्णतः निराश, यह कथन किसका है। मतलब सोसाइटी में जो पृथक मतलब अलग रह रहा है, या फिर यहाँ तो वो व्यक्ति विकलांग होगा, या फिर क्या होगा जीवन में पूर्णतः निराश, मतलब अपनी लाइफ से टोटली सैड होगा, पूरा दुखी आत्मा होगी, तो ये कथन किसका था, फीचर का। ये कथन किसका था, फीचर का। फीचर ने कहा था कि जो समाज से पृथक अलग है, या तो वो व्यक्ति विकलांग होगा, या क्या होगा अपने जीवन से टोटली मतलब 100% सैड होगा, दुखी होगा, तो ये किसके वर्डिंग थी, फीचर की। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा गया, वह कौन सा समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, जनमत, जन्म, रूढ़िवादिता आदि को विशेष महत्व दिया गया। तो मुक्तक समाज में नहीं, आदि समाज में नहीं, साधना समाज में नहीं, तो परंपरागत जो समाज है उसमें इन सभी चीजों को क्या किया गया, महत्व दिया गया, प्रेफरेंस दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या है, वह कौन सा समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण, योग्यता को विशेष महत्व दिया जाता है। अब ये कौन सी चीज, मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण और योग्यता को प्रेफरेंस दी जाती है। आदिम समाज नहीं, मुक्तक, हाँ जी, मुक्तक समाज में क्या होता है, इन सभी चीजों को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या पूछा गया है, वह कौन सा समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र, जो सामाजिक संपर्कों की परिधि की क्या करता है, दृष्टि से छोटे होते हैं, जिनकी सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था वह होती है, तथा जिसमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। मतलब हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि जिसमें क्या होता है, हमारे सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण, मतलब विशेषता कम बताई जाती है, तो वो कौन से होते हैं, साम्य समाज नहीं, एशियाई समाज नहीं, आदिम समाज। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे कौन सा समाज है जहां भूमि तथा उत्पादन के साधन पर साधारण
किसानों का अधिकार न होकर सामंत या फिर जमींदारों का अधिकार होता है। हमें समाज के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सी सोसाइटी है जहाँ पर जो उत्पादन या भूमि में से जो साधन होते हैं, जैसे हम कृषि करते हैं, उन पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होता, सामंत या जमींदार जो जिम्मेदार होते हैं उनका अधिकार होता है। तो वो कौन सा समाज है? सामंतवादी समाज। वो कौन सा समाज है हमारा? सामंतवादी समाज। क्योंकि हमें ये देखो, सामंतों का अधिकार होता है तो किसमें होगा? सामंतवादी में होगा। तो इसलिए इट मींस जो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्वेश्चन में हमारे आंसर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ऐसा कौन सा समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित प्रकार की होती है और जिनके सामाजिक कार्यों का काफी विशेषीकरण पाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो इसका आंसर क्या होगा? ए रहेगा, सभ्य समाज। सभ्य समाज, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में यही था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 में क्या पूछा गया हमसे? अग्रवाल समाज, आर्य समाज जैसे शब्दों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? अब क्या है कि जो अग्रवाल समाज है या आर्य समाज है, जो ये वर्डिंग है वो किसके लिए यूज की जाती है? एक समाज के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, संस्था के लिए नहीं, तो समिति के लिए की जाती है। क्या की जाती है? समिति के लिए अग्रवाल समाज या आर्य समाज, मतलब जो ट्रस्ट होते हैं उनके लिए ये सब वर्डिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किसने समानता की चेतना के समाज का आधार माना? मतलब क्या है कि जिसने समाज को चेतना मतलब चिंता का समाज का बेस माना है, तो वो कौन है? गडिंग्स। गडिंग्स ने क्या माना है कि जो हमारा समाज है, मानता है उसमें वो चिंतन के बेस पे है, उसमें क्या चिंता रहती है, प्रेशर रहता है, डिप्रेशन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी समाज का कौन सा तत्व हस्तांतरित होता जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली कैसे कौन से फीचर है? कार्य प्रणाली नहीं, रीतियां, अधिकार, स्वतंत्र। तो जो रीतियां होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे हमारे जो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो रिचुअल होता है, हमारे दादा परदादा से हमारे मम्मा पापा के पास आया, हमारे मम्मा पापा से वही हम क्या करेंगे, वही मतलब कि जो भी रिचुअल्स हैं, जिस तरीके से जिस फेस्टिवल को मनाया जाता है, हम भी उसी तरीके से मनाते हैं। तो ये क्या होता है? रीतियां जो होती है वो हमें क्या होते हैं? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि भारत में टोडा, कमार जैसी जनजातियां किस समाज का उदाहरण है? टोडा और कमार जो जनजाति है वो किस समाज का उदाहरण है? सभ्य समाज, आदिम समाज, सर्व समाज, जटिल समाज। तो आदिम समाज की क्या है? ये एग्जाम्पल है। कौन कौन से? टोडा और कमार जो जनजातियां हैं वो क्या है? हमारे आदिम समाज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। तो इसमें पूछा गया वर्तमान एट ए प्रेजेंट भारत में समाज और पाश्चात्य समाज किस समाज के उदाहरण है? भी प्रेजेंट में जो इंडिया में समाज है वो पाश्चात्य समाज या फिर जो पाश्चात्य समाज है वो किस समाज का उदाहरण है? तो वो है हमारे आदिम समाज, एशियाई समाज, सभ्य समाज या फिर जटिल समाज। तो हमें बताना है इनमें से तो सभ्य समाज क्या है, जो हमारे मतलब कि एट अ प्रेजेंट समाज, और पाश्चात्य समाज है वो किसके एग्जाम्पल है? सभ्य समाज के। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि किसने समाज को सहयोगी संबंधों की व्यवस्था कहा है? कि किसने समाज को सहयोगी समाज की मतलब सहयोगी जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसकी व्यवस्था कहा है? तो गनिंग्स ने कहा है। किसने कहा है? गनिंग्स ने कहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसने समाज को व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्याख्या व्यवस्था कहा है? कि जो हमारा समाज है वो क्या व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंध, जो हमारे अंदर रिलेशन पनप रहे, हमें किसके साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, किसके साथ क्या रिलेशन क्रिएट करना है, उनकी एक संपूर्ण मतलब टोटली उनका अरेंजमेंट है। तो ये कथन किसका है? यूटर का। किसका कथन है ये? यूटर का। ठीक है। यूटर ने ही कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर रिलेशन क्रिएट होते हैं, फीचर्स आते हैं कि हमें किसके साथ कैसा रिलेशन बनाना है। क्योंकि देखो, हम सीधा तो किसी को फ्रेंड नहीं बना लेते, हमें किसी के साथ ऐसी वाइब आती है कि हाँ वो बंदा मेरा फ्रेंड बन सकता है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? फ्रेंड्स वाला रिलेशन क्रिएट करते हैं। अगर किसी से हमें ये वाइब आती है हम इसको ब्रदर सिस्टर बना सकते हैं, तो हम उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। डायरेक्टली नहीं होता, हमें अपने अंदर से एक वाइब आती है कि इसके साथ हमारा क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है। तो ये जो कथन था या फिर ये जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी? यूटर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? निम्न में से आप किससे समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज कहेंगे?
समाज शास्त्र अर्थ से बताना है कि समाज क्या है। आर्य समाज नहीं, प्रार्थना समाज नहीं, हिंदू समाज नहीं, तो सरल समाज जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि समाजवादी समाज किन देशों में देखने को मिलता है। समाजवादी जो समाज है वो किन देशों में देखने को मिलता है, रूस, चीन, अमेरिका एवं व दोनों, एवं व दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर होगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों में क्या होता है, हमें समाजवादी समाज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ए और बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 और 41 में क्या है, समाज, एक समाज क्या है, अमूर्त होता है, मूर्त होता है, मूर्त है, मूर्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो समाज क्या होता है हमारा, अमूर्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। समाज एक जीव संरचना के समान है, यह कथन किसका है, कि जो हमारा समाज है वो कैसा है, जीव संरचना के समान है। तो ये कथन किसका था, स्पेंसर का। तो ये किसका कथन था, स्पेंसर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।